देशों में भी लोकतंत्र है, उन सभी को महत्व की आवश्यकता है। आज हम इसे राजनीति कहते हैं। इस राजनीति को नियंत्रित करने वाली, इस राजनीति को दिशा देने वाली एक और नीति काम करती है, और उस नीति को हमारे प्राचीन शास्त्रों में ब्रह्म नीति के नाम से जाना जाता है। इन दोनों नीतियों के अपने अपने सूत्र हैं। राजनीति का बड़ा छोटा सा सूत्र है, और वो है यथा राजा तथा प्रजा। संसार के किसी भी भूभाग में जहां कहीं भी राज व्यवस्था चलेगी, वो राज व्यवस्था इस नीति का अनुकरण अवश्य करेगी। वो नीति है कि जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा होगी। यथा राजा तथा प्रजा। लेकिन जिस ब्रह्म नीति की हम चर्चा कर रहे हैं, वो ब्रह्म नीति इससे बिल्कुल उल्टी है, बिल्कुल विपरीत है। और ब्रह्म नीति का सूत्र है यथा प्रजा तथा राजा। ब्रह्म नीति कहती है कि जैसी प्रजा होगी वैसा राजा होगा। अगर हम आज उस ब्रह्म नीति को अच्छी प्रकार से समझ करके, उसकी उपयोगिता को जान करके, उसकी आवश्यकता को अनुभव करके अगर हम वेद विद्या का अवलोकन करें, वेद विद्या को जाने समझें और उस वेद विद्या में से इस ब्रह्म नीति के सूत्रों को निकाल करके व्यवहार में लेकर आए, तो हमारी आज की राजनीति एक सही रास्ता पकड़ सकती है। राजनीति जिन अर्थों को प्रकट करती है उनकी सार्थकता प्राप्त हो सकती है। ब्रह्म नीति कहती है कि जैसी प्रजा होगी राजा वैसा होगा। यानी ब्रह्म नीति का सिद्धांत है कि ब्रह्म नीति ब्राह्मणों की नीति है और राजनीति राजा की नीति है। अगर आप हमारे प्राचीन इतिहास पर दृष्टि डालकर देखें तो महाभारत काल पर्यंत एक राजनीति के समकक्ष हमें ब्रह्म नीति के दर्शन होते हैं। राज व्यवस्था संबंध में हमारे सामने या विश्व पटल पर अगर राज का सबसे अच्छा आदर्श क्यों किया जा सकता है तो वो होता है राम राज्य। राम राज्य की हम कल्पना कामना करते हैं। हमारे देश के एक बहुत अच्छे बड़े नेता माने जाने वाले महात्मा गांधी जी भी राम राज्य की कल्पना किया करते थे। राम राज्य में हमें इस व्यवस्था के दर्शन होते हैं। जब राम बालक थे, राजकार्य उनके पिता दशरथ संभालते थे। उस समय रावण का आतंक बहुत फैला हुआ था और अपने समय के बहुत अच्छे राजा दुष्यंत, जो महर्षि वशिष्ठ के अच्छे उपदेशों से एक विशेष घटना से राजपाट को छोड़ करके उन्होंने संन्यास धारण किया और वो एक अच्छे साधु महात्मा हुए, एक अच्छे राजसी हुए। उन्होंने देखा कि हमारे जो ऋषि मुनि हैं उनके यज्ञों को रावण के भेजे हुए कुछ आतंकी, कुछ दुष्ट लोग उन्हें विघ्न करते हैं, हमारे ऋषि मुनियों को कम करते हैं। तो उपाय के रूप में वो महाराज दशरथ के पास
लक्षणों को मांगने के लिए आए। जब वो दशरथ के पास आए, उन्होंने कहा कि दोनों पुत्रों राजपुत्रों मेरे पास साथ भेज दीजिए, हमें राक्षस तंग करते हैं। तो दशरथ ने कहा कि महाराज, मैं आपके साथ चल सकता हूँ, मैं अपनी सेना को भेज सकता हूँ और आप जो चाहे वो उपाय कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरे छोटे छोटे राजकुमार ये महाविकराल राक्षसों से कैसे लड़ पाएंगे, इनको कैसे भेजूं, इनको मैं नहीं भेज सकता। महर्षि विश्वामित्र के कई बार समझाने पर भी जब महाराज दशरथ बिल्कुल इनकार कर गए और भेजने को तैयार नहीं हुए, यानी राजा अपनी कही हुई बात से जब टलने लगा, पीछे हटने लगा, तब उस राजनीति को ब्रह्मनीति ने मार्गदर्शन किया। महर्षि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को समझाया कि महाराज, आप जिनके साथ पुत्रों को भेजना चाहते हो, भेज रहे हो, जो मांगने में आए ना, अगर वो महर्षि विश्वामित्र चाहें तो राक्षसों का संहार कर सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण सन्यासी ये हिंसा नहीं करते, इनका काम केवल वाणी का है। तो आप इनके साथ में निश्चिंत होकर के अपने राजपुत्रों को भेज दीजिए, इनको किसी प्रकार की कोई आपत्ति, कोई संकट, कोई दुविधा नहीं होगी। तो महाराज दशरथ के पास यद्यपि शासन तंत्र की पूरी शक्तियां थी, लेकिन उस समय की राजनीति ब्रह्मनीति के अधीन थी, ब्रह्मनीति का अनुसार चला करती थी। तो राजा दशरथ को न चाहते हुए भी ब्रह्मनीति का आदेश मानना पड़ा और पुत्रों को भेजा, और जैसा सभी जानते हैं परिणाम बढ़िया निकला। लेकिन हम इस ब्रह्मनीति की परंपरा को लगातार चलती हुई देखते हैं, और जब ये ब्रह्मनीति महाभारत पर आकर टिकती है, तो महाभारत में वो जो काल था, वो काल मर्यादाओं का छिन्न होने का था। और जिस भवन की हम चर्चा कर रहे थे, महर्षि दयानंद में महाराज ठहरे हुए थे, वो महर्षि दयानंद जी अपने ऐतिहासिक ज्ञान के आधार पर, अपने विस्तृत स्वाध्याय के आधार पर कहते हैं कि प्राप्त इतिहास बताता है कि महाभारत से 1000 वर्ष पूर्व से वैदिक मर्यादाओं में न्यूनता, विघटन या विकृति आना शुरू हो गई थी। तो हम ये मान सकते हैं कि महाभारत काल यद्यपि मर्यादाओं के छिन्न का काल था, और हम देखते हैं कि महाभारत के समय महर्षि व्यास एक घोषणा करते हैं, वो कहते हैं ऊर्ध्वबाहु ब्रह्मेश नहीं कर सकती, कि मैं दोनों हाथ उठा करके सबको चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूं कि भाई मेरी सुनिए, लेकिन कोई मेरी सुनता ही नहीं। तो हम एक चीज देख सकते हैं, जब ब्रह्मनीति का राजनीति पर अच्छा प्रभाव था और राजनीति ब्रह्मनीति की मर्यादा को छोड़ करके उद्दंड नहीं हुई थी, तो उसका जो परिणाम निकलता है, प्रतिफल निकलता है, इसका पूरा उल्लेख, पूरा परिणाम हमें रामायण में प्राप्त होता है। और जब राजनीति उद्दंड होकर के ब्रह्मनीति के आदेशों का उल्लंघन करने और उतारू हो गई, उसका परिणाम हम सभी महाभारत के रूप में देखते हैं। अब हम अगर वेद की चर्चा को लेकर बात करें, तो ब्रह्मकवि सूक्त को लेकर हम कहते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ते हैं। उस ब्रह्मकवि सूक्त में बड़े स्पष्टता से बताया गया है कि जब राजा राजमहल में प्रमत्त होकर के
ब्राह्मण की वाणी को अनसुनी कर देता है, तब उसका परिणाम क्या निकलता है। उस ब्रह्मदेव सूत्र के 7वें 8वें मंत्र में एक बात कही है, वह कहा है अक्षुद्रो राजन्यो पाप आत्मा पराजित, कि पाप कैसे उत्पन्न होता है। तो मंत्र कहता है अक्षुद्रो राजन्यो, कि जब राजा के अक्ष कहते हैं इंद्रियों को, वैसे अक्ष शब्द अधिकांशतः जो हम जुआ खेलते हैं ना, तो जुए में जो गोटियां होती हैं उनको अक्ष कहते हैं। जो वो उपकरण है तो उपकरण को अक्ष कहा जाता है। किसी भी चीज के उपकरण होते हैं ना, वो उसका अक्ष कहे जाते हैं। तो हमारे जो उपकरण क्या है, हमारी इंद्रियां हैं जिनसे हम काम लेते हैं। तो कहा है जब हमारी इंद्रियां हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, यानी जब राजा भोग विलास में चूर हो जाता है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं रहता, तब जाकर के पाप प्रकट होता है और वो राजा पराजित हो जाता है। उसका परिणाम क्या निकलता है, इसका भी अगर हम ऐतिहासिक उदाहरण देखना चाहें तो हमारे सामने नंद वंश का विनाश और आचार्य चाणक्य की प्रतिज्ञा, ये दोनों हमारे सामने प्रकट होते हैं। नंद ने अपने राजमहल में आकर के चाणक्य का अपमान किया, उसे बुरा भला कहा, उसे अपनी सभा से निष्कासित कर दिया। चाणक्य के पास में क्या था, कोई शक्ति नहीं थी, कोई सेना नहीं थी, अकेला चाणक्य था। लेकिन उसके पास एक चीज थी, वो चीज थी ब्रह्म बल, परमपिता परमात्मा का आश्रय, सत्य का बल। और एक राजा के अपमान से उसके अंदर में विक्षोभ पैदा हुआ। उस विक्षोभ को आचार्य चाणक्य ने सही दिशा दी, अपने कर्तव्य को समझा और अपने नीति कौशल के माध्यम से उसने चंद्रगुप्त को खड़ा किया। और हम उस इतिहास में ज्यादा नहीं जाना चाहते, लेकिन स्पष्टता हमें तो स्वीकार करते ही हैं कि जब एक राजा राजमहल में आकर के ब्राह्मण की वाणी का तिरस्कार कर देता है, ब्राह्मण की बात को अनसुनी कर देता है, ब्राह्मण को अपनी बात नहीं कहता, वो ब्राह्मण राजा के अनीति अत्याचारों में त्रस्त होकर के जो जनता की पीड़ा होती है, उस पीड़ा के स्वर को अपनी आवाज देता है। और जिसमें जनता की पीड़ा सन्निहित हो और जनता के स्वर को लेकर के जो आगे बढ़ता है, वो समझो कि वो एक व्यक्ति नहीं होता। और वेद तो उस संबंध में बड़ी सुंदर बात कहता है। वेद कहता है कि जब राजा राजमहल में आकर के ब्राह्मण की वाणी को दबा देता है, तो वो ब्राह्मण की वाणी एक विषैली सर्पिणी की तरह अपना प्रभाव दिखाती है और वो राजा इस प्रकार से नष्ट हो जाता है जैसे कि एक सांप के दंश से, और सांप के दंश से नहीं, वहां तो एक शब्द का प्रयोग आता है और वो है कि जैसे विष किसी में घोल करके पिला दिया जाता है ना, तो उस भुले हुए विष को पी करके जो प्रभाव हमारे शरीर को होता है, जो विनाश होता है हमारा, वैसा विनाश उस राजा का होता है जो ब्राह्मण की वाणी को दबा देता है। उस ब्राह्मण की वाणी को, जो ब्राह्मण जनता की पुकार को, जनता की पीड़ा को, जनता की आवाज को राजा सामने करता है
और राजा सोचता है कि ब्राह्मण मेरा क्या बिगाड़ सकता है। तो वेद कहता है कि ऐसे ब्राह्मण की वाणी अवध्या गौ होती है। गौ वाणी को कहते हैं, अवध्या कहते हैं न मारने योग्य न दबाने योग्य। तो वेद बड़े स्पष्ट स्वर में राजा को चेतावनी देता है कि राजा कभी भी उस ब्राह्मण की वाणी को अनसुनी न करे, उसे दबाने की कोशिश न करे, उसकी हिंसा न करे। जो ब्राह्मण प्रजा की बात को लेकर के, प्रजा की पीड़ा को लेकर के उसके सामने आता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में उठाकर देखें तो हमारे नीतिकार कहते हैं धर्माय राजा भवति न काम कारणाय, कि राजा धर्म की स्थापना के लिए राज सिंहासन को प्राप्त होता है, न कि अपनी व्यक्तिगत और पारिवारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए। न काम कारणाय, अपनी कामना की पूर्ति राजा नहीं होता। जो राजा अपने कामनाओं की पूर्ति करता है, अपना स्वार्थ देखता है, उसके संबंध में भी वे बड़ी सुंदर बात कहता है कि जो अवस्था एक छेद की हुई नाव की होती है, माना इस नाव में कोई जलाशय पार कर रहे हैं, समुद्र पार कर रहे हैं, उसके नीचे छेद हो जाए तो उसकी पार होने की संभावना तो समाप्त हो जाती है, वो बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट हो जाती है वो नाव, उसमें बैठने वाले भी। तो जैसे एक जिसके तले में छेद हो, ऐसी नाव में बैठ यात्रा करने वालों की जो गति होती है वही गति उस राजा की होती है जो अपने राज्य के संसाधनों को केवल अपने खाने पीने, अपने भोग विलास के और अपने स्वार्थ के साधन में लगाता है, वो बिल्कुल नष्ट हो जाता है, डूब जाता है। उसके बचने का कोई भी उपाय संसार में देखा नहीं जाता, शेष नहीं रहता। इसलिए वैसे भी हम अगर अपनी वैदिक वर्ण व्यवस्था को लेकर चलें तो वैदिक वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते हैं। ब्राह्मण का पद सबसे ऊंचा होता है, सबसे श्रेष्ठ होता है। क्षत्रिय या राजा उससे नीचे होता है, वैश्य और नीचे अवस्था को होता है, और शूद्र को बेचारा सेवा कर्म करता है। इस रूप में हम देखें तो ब्रह्म नीति राजनीति के पहले चलनी चाहिए। जिस ब्राह्मण की आवाज को राजा दबा देता है वो ब्राह्मण फिर राजा को नहीं समझाता, वो ब्राह्मण फिर प्रजा में जाता है, प्रजा में चेतना पैदा करता है, और जब प्रजा में चेतना पैदा होती है तो आप जानते हो अच्छे अच्छे राजा और राज भी उलट पुलट हो जाते हैं। बड़े बड़े राजशाही धराशायी हो जाती हैं, क्योंकि किसी भी चेतनाशील, जागरूक, कर्तव्यनिष्ठ और सत्यशील प्रजा पर कभी भी कोई अन्यायी, अत्याचारी राजा ज्यादा दिनों तक शासन नहीं कर सकता। इसे हम अपने अगर इस देश के रूप में लेकर चलें तो जब इस देश में चेतना पैदा हुई तो इतिहास कहता है कि कभी किसी समय में अंग्रेजों के राज्य में सूरज नहीं छिपता था, इतना फैला हुआ साम्राज्य था उनका। लेकिन उन्हीं अंग्रेजों के बारे में अंग्रेजी साहित्यकार जो एक मानवीय पक्ष को लेकर के विचार करते थे, उनका कहना यह है कि यह सच है कि अंग्रेज साम्राज्य में कभी सूरज नहीं छिपता था,
लेकिन इससे भी बड़ा सच ये है कि अंग्रेजी साम्राज्य में कभी भी खून की नदियां नहीं शुरू हुआ करती थी। अत्याचार इतना होता था। उस अत्याचार का परिणाम ये निकला कि जो इंग्लैंड, जो ब्रिटेन दुनिया पर शासन करता था, वो आज छोटे से अपने उस टापू पे सिमट कर रह गया। आज संसार में कहीं भी कोई का नाम लेवा नहीं है। ये वेद की उस व्यवस्था की बात कहता है। वेद उस व्यवस्था को प्रमाण सिद्ध करता है कि जब राजा अन्याय करता है, अत्याचार करता है, तब वो राजा राजा नहीं रहता, उसका राज्य नष्ट नष्ट हो जाता है। तो हम सब अगर हम वेद की राजनीति पर अच्छी प्रकार से चिंतन करें, विचार करें और इस देश का अगर हम भला करना चाहते हैं, और न केवल देश का बल्कि संसार का अगर कल्याण करना चाहते हैं, तो हमें इस राजनीति पर अंकुश लगाने के लिए ब्रह्म नीति को पैदा करने की, ब्रह्म नीति का प्रचार करने की और ब्रह्म नीति को इसके अंकुश के रूप में समाज के सामने लाने की आवश्यकता है। और यह काम कोई केवल पढ़ा लिखा व्यक्ति, कोई केवल नाम